हाँ रोज कम से कम एक चिट्ठी मदीने भेज लिया करो यार। चले गए तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जानते हो ना, हम जल से सबसे ज्यादा करते हैं, हमसे ज्यादा दुनिया में कोई चंदा भी नहीं दे सकता। हमारी कौम खुदा की कसम खाती कम है, लुटाती ज्यादा है, बात सच्ची है। लेकिन जानते हो अब भी ना हम आपस में गरिमान नोच रहे एक दूसरे का। करम है आका के बना लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना कहां सिलसिला तुम्हारा है जी। यहाँ वही बैठेगा जिसे अपनी किस्मत चमकानी होगी। अभी आपने ना मुझसे पहले खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहनवाज ज़री साहिब क़िबला से बड़ा शानदार खिताब सुना, और बड़ा शानदार खिताब। मैं कमरे पे था, मैं भी सुन रहा था। अल्लाह हज़रत के इल्म अमल और उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हज़रत की दिली आवाज़ को दुनिया के कोने कोने के मुसलमानों के दिलों तक पहुँचाने की मौला तौफीक अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कैफ रज़ा इलाहाबादी, जिनको अभी आपकी जानिब से अवार्ड दिया गया। अल्लाह इनको मज़ीद ज़ोर बयानी अता करे। और भाई माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। और भाई सलीम रजा अली भी थी, उनको भी आपने सुना। मिंबर शरीफ पर इनके अलावा भी और चेहरे मौजूद हैं जिन चेहरों ने आपको सलामत तक नहीं किया माइक पर आकर, लेकिन उन्हें छोटा ना समझना। ज़रूरी नहीं है जो कुर्सी पर बैठे वो बड़ा हो, इसमें कितने ऐसे भी हैं जो हमसे कई गुना बड़े होंगे। अल्लाह इन उलमाए सुन्नत के इल्म अमल और उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं एक मिजाज रखता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि आपके इस पंडाल में वहाँ तक लोग हैं जहाँ तक मुझे साफ नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पीछे लाइट का मैं बहुत पीछे जा कर के तो अंधेरा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे नज़र आए ना आए मदीने वाले हुजूर देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। जिनकी मोहब्बत में महफिल सजी है वो देख रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये मिंबर शरीफ पर वो मुबारक जमात है, और अल्लाह आपको सलामत रखे। बात अगर अच्छी लगा करे तो आप सुभान अल्लाह कहा करो, और कोई दुआ हुआ करे तो सारे आमीन कह लिया करो, इसलिए कि नहीं पता तुम में कौन ऐसा अल्लाह वाला बैठा होगा कि जिसकी ज़बान से आमीन निकल जाए और उधर से मकबूलियत की ज़मानत आ जाए। मालूम तो नहीं किसके रिश्ते रब से कैसे हैं। हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताए। हाँ, किसी के फटे कपड़े देख करके उसके अमल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, पता नहीं कोई तो मैं ऐसा हो, हम सोते हो वो रातों को उठ के अपने रब को आवाज़ें देता हो। कोई ऐसा भी होगा जिसकी सदा पे रब 70 बार कहता हो मांग मेरे बंदे क्या मांगता है, और वो हो सकता है हमारी रातों में उठ के मगफिरत मांगता हो। कभी कहता हो अल्लाह महबूब की उम्मत बख्श दे, कभी कहता हो मालिक हुजूर के गुनाहगारों को बख्श दे। मुझे तो नहीं पता इस मजमे में कौन बैठा है, लेकिन इतना पता जितने भी बैठे ना सारे नसीब वाले बैठे, सारे ही नसीब वाले बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नस्लें आबाद करे। भाई मैं कहता हूँ बच्चों को भी हुजूर की महफिल में लाया करो, महफिल में लाया करो। एक तंजीम का एक मौलवी ना मिंबर पे बैठ के कहता है और खड़े होकर कहता क्या फायदा इन जलसों से। मैंने कहा ज़बान को लगाम दे यार। तू कहता क्या फायदा तकरीरों से, अगर तकरीरों से फायदा ना होता ना तो मदीने वाला कभी बगदाद चल के ना आता, और मेरे गौस से न कहता अब्दुल कादिर तकरीर किया कर, कभी ना कहते हुजूर अब्दुल कादिर तकरीर किया कर। अब्दुल कादिर तेरी दरसगाह में इल्म वाले आते हैं, जरा बैठ के लोगों को हमारी बातें भी बताया कर। सरकार गौसे पाक के क्या जुमले थे, आका मैं तकरीर नहीं कर पाता, फरमाया मुंह खोल लो आप हमारा होगा ज़बान तेरी चले। शर्म आनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी जलसों को ही कारत से न देखो, ये हम ही तो बताते हैं, हम ही तो बताते हैं। एक मौलवी को मैंने देखा मिंबर पे बैठ के कह रहा था तुम कमीने हो, तुम खबीस हो। मैंने कहा यार ज़बान बंद कर, हुजूर की महफिल में आने वाले कमीने नहीं होते हैं, कमीने नहीं होते हैं। इसलिए कि कल तक ही अपने बच्चों में बैठा करते थे, आज अर्श के फरिश्तों के बीच में बैठे हुए। जहां अल्लाह और उसके नेक बंदों के तज़किरे होते हैं वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं। और यार जब यहाँ रहमत के फरिश्ते आए हैं तो अकेले नहीं बैठे हो, खुदा के फरिश्ते भी बैठे हुए हैं। मेरे हुजूर ने नहीं फरमाया
कि लोगों इमाम की आमीन की दुआ के साथ सारे आमीन कहा करो, इसलिए कि इमाम की दुआ पे फरिश्ते आमीन कहते हैं और कहते हैं जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से जुड़ जाती है अल्लाह उसी की दुआ को कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। कई बार हम खुद गलती कर जाते हैं, बड़ी नसीब की बात है। अभी एक जगह हजरत जाना हुआ, अल्लाह का शुक्र है, मैं एक नकीब ने एक बात मेरे बारे में कही, मैंने कहा तूने सूफी से सच कहा। उसने कहा था लोग पूछते हैं यार हम बात को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। वो नकीब खुद कह रहा, उसने कहा कि परसों की बात है, उसने मेरी आंखें खोली। उसने कहा अगर इन्होंने अपने बाप के तज़किरे किए होते तो मोहल्ले में दफन हो जाते, खानदान की बातें की होती तो खानदान में दफन हो जाते। ये तो बातें मदीने वाले की करता है, तो इतनी आसानी से दफन नहीं हो सकता, इसलिए कि जो मदीने वाले की बात करता है वो जमाने के दिलों पर राज किया। तो कमाल अपना नहीं है, कमाल सारा ही हुजूर के जिक्र का है। वरना हमारी औकात थी हम फ्लाइटों में उड़े, हमारी औकात तो साइकिल तक में बैठने की नहीं थी। हाँ, आज 6 साल का बच्चा भी कहता है रात को 3 बजे अब्बा मुझे हम्माद जरूर दिखाना। मैं रो देता हूँ आका तेरे नाम की बरकतें हैं, जिसे कोई नहीं जान पाता उसे जमाना जानने लग गया। बरेली से आवाज आती है साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। खुदा के वास्ते महफिल में जब भी बैठा करे ना तो दिल चौड़ा करके बैठा करे, हुजूर देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ यार रोज एक चिट्ठी मदीने भेज दिया करो, रोज एक खत मदीने भेज दिया करो। तुम कहोगे मौलवी फोन के दौर में खत की बात करता है, मैं तुम्हारी तहरीर की बात नहीं करता, मैं तो उस तहरीर की बात करता हूँ जिसको लिखने वाले भी फरिश्ते होते हैं, ले जाने वाले भी फरिश्ते होते हैं। और वो तहरीर कौन सी है? मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ा कर। सुभान अल्लाह। सुबह उठो, बच्चे तुम्हारे स्कूल भी जाए ना, माओ की जिम्मेदारी है, बेटे से कहें बेटे मैं नाश्ता बना रही हूँ, तूने ड्रेस भी पहन ली, बस्ता भी ले लिया, तैयार बैठा है, जब तक चाय आए ना मैं बना के लाऊं तू मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ता है, तू मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ता है। यार बच्चों की आदतें डालो, बच्चों की आदतें डालो। हाँ, रोज एक खत हुजूर के मदीने तक भेज दिया करो। क्या तुमने नहीं देखा यार, अगर कोई रोज बच्चा हमें कहे भाई रास्ते में निकलते हुए अजनबी बच्चा सलाम करे ना, पहले दिन जवाब देख के गुजर जाएंगे, दूसरे दिन गुजर जाएंगे, जब 2-4 बार वही बच्चा सलाम करेगा ना, एक दिन रुक के पूछ ही लेंगे यार तू बेटा किसका है, एक दिन पूछ ही लेंगे तू बेटा किसका है यार, फिर बताना पड़ेगा। अगर बंदा मुझे 5 दिन सलाम करे, मैं पूछता हूँ बेटा किसका है, तू अपने बच्चों से रोज हुजूर पे दुरूद पढ़वा, कभी तो हुजूर कहेंगे बेटा किसका है, कभी तो आका कहेंगे बेटा किसका है। जिस दिन हुजूर के नाम पर, हुजूर की जबान पर तेरा और तेरे बेटे का नाम आ गया, कसम खुदा की यहाँ भी बेड़ा पार वहां भी बेड़ा पार। जश्न गौसे आज़म नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हाँ, रोज कम से कम एक चिट्ठी मदीने भेज लिया करो यार, कम से कम एक खत मदीने। हाँ भाई इंतजार क्या है, न तुम्हारा कमाल है बुलाने में, न मेरा कमाल है। हाँ उन्हीं की महफिल है, उन्होंने ही बुलवाया है, वरना किसकी औकात है कोई बोल सके। 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज। और आला हजरत ने तो कलम तोड़ दिया, कहते हैं सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे, न मेरा कमाल न आपका कमाल है, सिर्फ मदीने वाले का करम है, सिर्फ हुजूर का करम है। ओ यार बच्चों को हुजूर का दुरूद सिखाओ, दुरूद सिखाओ बच्चों को हुजूर का, कसम खुदा की याद रखिएगा
जब बंदा दरूद पढ़ता है ना तो उसकी खुशबू मदीने तक जाती है, मदीने तक जाती है। हम कहते हैं ना हम कहते हैं हम लाख बार कहें हम उनके, तो क्या होता है यार, अगर वो एक बार कह दें ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार अगर वो कह दें मेरे तो काम हो जाएगा। वो कहा था ना बेदम ने, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना यार। और ये फरमाया गया जब भी हुजूर का जिक्र करो तो ऐसे करो कि देखने वाला दीवाना कहे, देखने वाला दीवाना कहे। अभी जुलूस निकला, मैं हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, हैदराबाद में, तो एक मुज़ब्ज़ब सुलेकुल्ली टाइप का बोला कह रहा था ये कोई तरीके तुम्हारे नारे लगाने के, 70 नारे याद कर रखे हैं, तागा की आमद, यासी की आमद, आका की आमद। बोले लगता है कि दीवाने हो गई है। मैंने कहा तूने नहीं जाना, मैंने कहा इसी जुमले के लिए तो बिलाल ने कोड़े खाए थे, मैंने कहा इसी खिताब के लिए तो बिलाल ने चर्बी निकलवाती थी, काश कोई हुजूर का दीवाना कह दे। और यार तू कहता है दीवाने बन गए, मैंने कहा तुझे पता नहीं, मैंने मिंबर पे बैठा के कहा था वो तुझे याद ना हो तो ये बात याद कर ले। फरमाया गया हुजूर की बातें करो तो ऐसे करना, लोग दीवाना कहते हैं, दीवाना कह दे। मैंने शुक्र अल्लाह का हमें कोई दुनिया का दीवाना नहीं कहता, जब भी कहता कि मदीने वाले का दीवाना कहता है, हुजूर का दीवाना कहता है। यार इश्क करो हुजूर से, कसम खुदा की, फिर जो कीमत वो लगाते हैं ना कोई नहीं लगाता, जो कीमत हुजूर लगाते हैं कोई नहीं लगाता। दुनिया के किसी भी बाजार में किसी की कितनी भी कीमत लगी हो, जो कीमत मेरे हुजूर ने लगाई वो किसी ने नहीं लगाई। तुमने सुना होगा हजरत यूसुफ को एक बार भाइयों ने बेचा था तो खोटे सिक्कों में बेच दिया था। फिर जब मिस्र के बाजार में यूसुफ की बोली लगी तो लोग हीरे भी लेके आए, जवाहिरात भी लेके आए, और एक बुढ़िया तो अपने धागे लिए चली आई थी। लोगों ने कहा तब माँ यहाँ तो लोग हीरे जवाहिरात लेके खड़े हैं, उनको भी शायद यूसुफ ना मिले, माँ तो ये धागा लेके आई है। उसने कहा ये मैं भी जानती हूँ मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती, लेकिन मैं इसलिए लाइन में लग गई, कयामत में जब यूसुफ के खरीदारों के नाम आएंगे ना तो उसमें मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा, उसमें मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। मगर किसी शायर ने इसको देख के कहा था इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। और यार कीमतें सब लगाते हैं, लेकिन है कोई कीमत जो बिलाल की कीमत का मुकाबला कर सके? इसलिए कि बिकने वाला बिलाल था, खरीदने वाला अमीना का लाल था। मैंने कहा इश्क करो हुजूर से, मोहब्बत करो मुस्तफा से, जब वो कीमत लगाएंगे। इतनी रात को बैठे हो ना, दावे के साथ कहता हूँ ये छोटे बच्चे ना 10 किलो बिरयानी के लिए इतनी रात तक नहीं बैठे, नहीं बैठ सकते। हाँ 2 किलो मीठा तकसीम करना, कहना मीठा रखा है सिर्फ 3 बजे तक बैठना है, कोई नहीं बैठेगा। यार यहाँ कोई मीठा लेने नहीं आया, यहाँ तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत लेने आए। ये इन बच्चों को किसने बैठाया? लोग पूछते हैं ना क्या है जलसों में, मैं कहता हूँ अंधे देख यहाँ हुजूर की डायरेक्ट रहमत बरस रही है। और कभी तजर्बा ना हो तो कर लेना, जो लोग गानों की महफिल में रातें गुजारते, सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने जूतों से मारा है, और जो हुजूर की नातों में रातें गुजारते ऐसा लगता है जैसे कि अभी कौसर सलसबील से नहा के आया है। इससे बड़ी दलील और क्या? सुभान अल्लाह, बहुत इससे बड़ी दलील और क्या होगी बरकत की? हाँ और फिर हुजूर की बात है, अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा था बच्चों को हुजूर पे दुरूद का आदी बना लो। कल कितना अच्छा दौर था, माएँ जब आटा निकालती थी ना रोटी बनाने के लिए तो हुजूर पे दुरूद पढ़ती थी, खाना निकालती थी तो हुजूर पे दुरूद पढ़ती थी। जानते हो मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बेटियां और आला हजरत के पोती भी लगती है और मेरे ताजुल शरिया की अम्मी लगती हैं। फरमाया कभी रोटी नहीं बनाई जब तक हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ लिया करती थी। अगर माएँ हुजूर पे दुरूद पढ़ती हैं तो बेटे ताजुल शरिया प्यारा होते हैं। इसलिए जरूरी है मेरे भाई बच्चों की आदत डालो। तुम कहोगे मौलवियों को क्या पड़ी रहती है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई आया ही नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ जितने भी आए हैं ना सारे अच्छे अच्छे बैठे, दुरूद की बरकतें। मौलवी लोग कहते हैं पढ़ो दुरूद, झूम के पढ़ो, तो कहते हैं यार ये दुरूद ही पढ़वाते रहते हैं। कोई कहता है चीख के पढ़वा। तुम्हें पता है एक बहुत बड़े मुहद्दिस का विसाल हुआ, जब
मरने के बाद तो 3 दिन बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हुआ? कहने लगे बख्शे गए। कहने लगा कौन सा अमल काम आया? कहने लगे एक बार जोर से हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया था, अल्लाह ने उसी दुरूद के बदले में बख्श डाला है। हाँ, उसी दुरूद के बदले में रब ने बख्श दिया। एक बुजुर्ग हुए हैं, वो सफर में थे, मैं सफर आगे बढ़ा, सफर में थे, वो जा रहे थे, असर की नमाज का वक्त हो गया। तो पहले तो ऐसा था नहीं ना कि हर जगह नल हो, समरसेबिल हो, हैंड पंप हो, नहीं था। कहीं कहीं पानी होता था, कहीं कहीं नहीं होता था। तो बस्ती के करीब पहुंचे, कुआं मिला, सोचा वुजू करना है, देखा डोल रस्सी नहीं थी, इधर देखा उधर देखा, छत पे बच्ची खड़ी थी, देख के कहने लगी बाबा चेहरे से तो बड़ा आलिम लगता है, परेशान क्यों है? कहा बेटी वुजू करना, असर का वक्त है, नमाज पढ़नी है बेटी, लेकिन डोल रस्सी नहीं है पानी निकालने के लिए। बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी इतना बड़ा आलिम हो के डोल रस्सी का मोहताज है? तो देखते रह गए, क्या बात है बेटी? क्या जरूरत डोल रस्सी की? कहा बेटी डोल रस्सी नहीं होगी पानी कैसे निकलेगा? बच्ची मुस्कुरा के आगे बढ़ी और उसके घर की छत के करीब में कुआं था ना, वो आने के बाद उसने पानी में थूक दिया। जैसी थूक डाला ना तो पानी ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। कहने लगी हजरत वुजू कीजिए। तो हजरत बच्ची का चेहरा देख रहे हैं। बच्ची ने कहा जनाब वुजू कीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, वक्त जा रहा है। आलिम साहब ने जल्दी जल्दी वुजू किया, नमाज पढ़ी और उसके बाद बच्ची से कहने लगे बेटी बता तो सही, तुझ पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है, हज भी फर्ज नहीं है, ज़कात भी फर्ज नहीं है, रोजे भी फर्ज नहीं है, तेरी 6-7 साल उम्र है, ये बेटी बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठी है कि तूने थूक दिया पानी किनारे पे आ गया है? बच्ची कहने लगी जाइए बाबा नमाज हो गई, चले जाइए, अब किस चीज का इंतजार है? कहा बेटी बता तो सही कौन सा अमल किया है कि तेरे थूक से पानी किनारे पे आ गया? बच्ची ने कहा पूछना है बाबा तो कान खोल के सुनिए, जब रात को बिस्तर पे लेट जाती हूँ तो मेरी माँ 1000 दानों की तस्बीह दे के कहती है बेटी उस वक्त तक ना सोना जब तक नबी पे 1000 बार दुरूद न हो जाए। कहती मौलाना इबादतों का कमाल नहीं, नबी पे दुरूद का कमाल है। जब थूक देती हूँ तो पानी किनारे पे। वाह वाह वाह, दुरूद पढ़ो हुजूर पे, बच्चों को आदी बना दो दुरूद का। हाँ तकलीफ होती है, कहीं जाओ ना मौलाना मेरे बच्चे से सुनो तो जरा, इसे कुत्ता बिल्ली इंग्लिश में सब आता, A for apple, B for ball, बच्चा मैं सुना रहा क्या ये अच्छा होता तेरे दरवाजों से हम गुजरते और तू रोक के कहता मौलाना ठहर तो मेरे बेटे की सूरह फातिहा सुन के चला जा, मेरे बेटे की सूरह नास सुन के चला जा, देख तो सही मेरे बेटा हुजूर पे दुरूद अच्छी पढ़ता है, कहीं खता तो नहीं करता। ओ यार जब ऐसे जज्बे पैदा होंगे ना फिर जरूरत नहीं है आवाज देने की, गोद तेरी होगी आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा, गोद तुम्हारी होगी आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, गोद तुम्हारी होगी आने वाला तारिक बिन ज़ियाद होगा। शर्त ये है कि अपनी गोदें अच्छी कर दो और नस्लें खुद ब खुद अच्छी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वाह वाह वाह, तकलीफ होती है। आज ना हर माँ ये कहती मेरा बेटा बड़ा होशियार है, बड़ा चालाक है मेरा बेटा। क्यों कि मैंने 5 रुपए दिए थे सब्जी लाने के लिए, देखो तो 5 रुपए भी ले आया, सब्जी भी ले आया। इसे होशियारी नहीं कहते, ये तू अपने बेटे की जिंदगी की लाइफ लाइन जिसे बोलते हैं ना वो कम कर रही है, तबाह कर रहे हो अपने बच्चों को। माँ ऐसी नहीं होती, जब बच्चे की पहली खता पे पर्दा डालते हैं ना तो अगले दिन बड़ी खता करता बच्चा, फिर पर्दा डालते हैं तो फिर और बड़ी खता करता। यार अगर पहले दिन तुमने बच्चे का कान पकड़ के माँ ने कहा होता खबरदार हम हुजूर वाले हैं बेटे, फाके से रह सकते हैं, हराम का लुकमा नहीं खाना है, जहां से लेके आया दे के आ। अगर तूने पहले दिन बच्चे के तमाचा मारा होता ना तो फिर किसी माँ का बेटा डाकू सुल्तान ना बनता, किसी माँ का बच्चा डाकू नहीं बनता। भाई बच्चों की तरबियत अच्छी करो। बगदाद वाले की माँ कसम खुदा की ना उस जैसी माँ नजर आती है ना बगदाद वाले जैसा बेटा नजर आता है। हाँ क्या वजह है आज पूरी दुनिया में उनके नाम के नारे लग रहे हैं। बगदाद वाला जिंदाबाद है, आज भी जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद रहेगा। इसलिए कि कसम खुदा की माँ भी लाजवाब थी, बाप भी लाजवाब। बाप वो कसम से जिसने कभी हराम का लुकमा ज़बान। मेरी सोसाइटी मेरे जवान मेरी बात सुने, आज हर बंदे को आगे बढ़ने की रेस लगी है, मैं इससे आगे निकल जाऊं, इसकी छत मेरी छत से ऊंची ना हो, मैं इससे ऊंची छत लगाऊंगा, मैं उससे ऊंची छत बनाऊंगा। ओ भाई इस रेस में कहीं अपनों को ना भूल जाना, अपनों को ना भूल जाना। मैं रांची के एयरपोर्ट पर था,
तो एक नौजवान आया दौड़ के, वो मुझे जानता था, उसने मुसाफा किया, कहने लगा आप मुफ्ती अम्माद हैं ना? मैंने कहा जी। तो कहने लगा दुआ कर दीजिए, मैं दुबई जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगा वहीं पे काम करने जा रहा हूँ। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा खुदा करे तेरा आखिरी सफर हो। मेरा मुंह देखने लगा। उसने कहा आपने ये कौन सी दुआ दी? मैंने कहा तुझे नहीं पता, मेरे हुजूर ने फरमाया नसीब वाला है खुदा ने जिसकी रोजी घर के करीब रखी है। हाँ, दुबई क्या सोच के जाता है जवान? वहां जाऊंगा, वहां से मैं आने से पहले बंगला बनाऊंगा, गाड़ी होगी मेरे पास, पैसा होगा। भाई 10-10 साल दुबई में गुजारने जा रहे हो। तुम्हें पता है जब तुम 10 साल दुबई में गुजार के आओगे तो कितने चेहरे ऐसे होंगे जो तुम्हें कभी नजर नहीं आएंगे। हाँ, तुम दुबई में पैसा कमाने के लिए चले गए, लेकिन कितने बच्चों को मैंने सिर्फ फोन पे बाप का जनाजा देखते हुए देखा। क्या इससे बुरे भी दिन आएंगे जिंदगी में कि बेटा दौलत की कमाई के धुन में इतना आगे निकल जाए कि बाप के जनाजे को कंधा न दे सके? किस रेस में डूबे हो? और तुझे पता नहीं है जब बेटे जनाजों में नहीं आते हैं तो बाप की रूह तड़पा करती है। मालिक सब आए लेकिन वो नहीं आया जिसको हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के मैंने चलना सिखाया था। तुम्हें मकानों की होड़ खा गई, तुम्हें बिल्डिंगों के ख्वाब लेके डूब गए। न जा यार दुबई, यहाँ चटनी खा ले, शाम को भी बाप के कदमों में बैठा कर, सुबह को भी बाप के कदमों में बैठा कर। कसम खुदा की बाहर के मुर्गों से बाप के कदमों में बैठ के खाने वाली चटनी के लुक़मे बेहतर। तुझे क्या पता ये अपने क्या होते हैं? क्या पता चेहरा नहीं दिखेगा, बाप का चेहरा नहीं दिखेगा। मैं एक दिन रो दिया हजरत, मैं एक दिन रो दिया। अभी एक बच्चा वीडियो वायरल किया गया, वो अपने बाप की कब्र पे जाके फूल लेके गया है। छोटा सा बच्चा अपने बाप को आवाज दे रहा है, अब्बा अब्बा, लेकिन कब्रों से कभी आवाजें बाहर नहीं आती। रो दिया बच्चे को देख के मैंने कहा यार जो एहसास इस बच्चे की बचपने में है वो हमारी जवानी में क्यों नहीं हमें जवानी में का एहसास? बाप मर जाए तो कब्र पे जाके आवाजें हम बचपन में देते हैं, जवानी में जीते जी उनका चेहरा नहीं देख सकते। आज रेस लगी है, सब दुबई जा रहा हूं। ओ भाई मौत का कुछ पता नहीं है पता मौत का। कितने ऐसे हैं जिन्होंने बिल्डिंगें तो बनवाई लेकिन कदम न रख सके। बहुत से ऐसे हैं। कुछ दिन पहले खबर शाये हुई थी, 7 साल के बाद जवान लौट रहा था परदेश से, वापसी की फ्लाइट में बैठे बैठे हार्ट अटैक आया और हमेशा के लिए खामोश हो गया। पता है कुछ? हमने 7 साल दुबई में गुजारे। वीडियो कॉल पे पूछते हैं अब्बा मकान दिखा कितना हो गया? बाप दिखाता ले बेटे कितना हो गया? अब्बा इसमें लाइट वो वाली फिट करानी है, इसकी सीलिंग ऐसे करानी है, डिजाइन ये बनाना है। हम सऊदी जाकर के 7 साल तक एक मकान को सजाते रहे। बाप बूढ़ा जिसने जिंदगी भर हमारे लिए कमाया, और जब तुम दुबई में कमा रहे थे तब भी वो तुम्हारा खादिम बनकर तुम्हारे मकान की पहरेदारी करता रहा। क्या फायदा ऐसी जिंदगी से यार? तुम कमा करके भी बाप को नौकर बना के रखो। क्या फायदा ऐसी जिंदगी से? तुमने लाखों कमाए तो जरूर है, लेकिन बाप को बाप होने का सुख न दे सके। 7 साल तक तुम कमाते रखे, बाप से एक नौकर की तरह, चपरासियों की तरह हिसाब लेते रखे। क्या करोगे ऐसी दौलत का? जब बाप को एक सुपरवाइजर की तरह नौकर बना के रखो, उससे हिसाब लेते रहो। नहीं, जिम्मेदारियां ये नहीं होती है। जिम्मेदारी तो ये है जो कमाता रहे, लगाता रहे, हिसाब ना ले। अगर बाप राजी हो जाएगा, पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो। आला हज़रत। हाँ मेरे भाई, कदर करो अपनों की, कदर करो। चले गए तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जानते हो ना, हम जलसे सबसे ज्यादा करते हैं। हमसे ज्यादा दुनिया में कोई चंदा भी नहीं दे सकता। हमारी कौम खुदा की कसम खाती कम है, लुटाती ज्यादा है। बात सच्ची है, लेकिन जानते हो अब भी ना हम आपस में गरिमान नोच रहे एक दूसरे का। नफरतें हमारे दिल से नहीं निकली। ईद के दिन एक से एक सफेद कपड़ा जवान पहनेगा, बूढ़े भी पहनेंगे, लेकिन सच बताना, तूने कपड़ा तो सफेद पहन लिया, क्या तूने दिल की सियाही भी धोई है कि नहीं? पूरा महीना रमजान का गुजर गया, तूने अपना दिल साफ किया अंदर से? ये महीना अल्लाह ने तुझे रहमतों का दिया था। अगर तू रमजान में दिल ना धो सका तो फिर कब धोएगा? मुझे ये बातें नहीं आती है। एक रात में जन्नती बना के चला जाऊं,
जन्नत भी हुजूर की है, उम्मत भी हुजूर की है। वही जन्नत में जाएगा जिसे मुस्तफ़ा चाहेंगे। मगर मेरी जिम्मेदारी है कि हुजूर की बातें आप तक पहुंचा के जाऊं। बड़ा दिल दुखता होगा मेरे हुजूर का गुंबद खजरा में जब भाई भाई का गिरबान नोचता होगा। बड़ी तकलीफ होती होगी मेरे आका को जब अपना अपने को पकड़ के कचहरी तक लेके जाता होगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ जलसों से हुजूर राजी होंगे? वो भाई अगर भाई भाई का गिरबान नोचेगा ना तो तू 1000 जलसे कर ले, कोई नतीजा नहीं है। हुजूर कहेंगे एक जगह पिंडाल में तो बैठ गए थे, घर में एक जगह न बैठ सके। हम एक दस्तरखान पे भी अलग है, एक छत के नीचे भी जुदा है। वो कहां जी रहे हैं हम? ये जिंदगी है हमारी यार, अपने अपने होते हैं। खुदा की कसम करबला को सब जानते हैं और बार बार तारीख दोहराई जाती है करबला की। हर साल रोते हम करबला याद करके, लेकिन एक सबक करबला में था। कभी सोचा उस बारे में? पूरी तारीख पढ़ डालिए आप। मैं उन भाइयों से गुजारिश करूंगा जिन्हें अपनों का एहसास नहीं है। दोस्त से हाथ मिला के कहता मेरे भाई से तो तू अच्छा है यार, मेरे भाई से तो तू अच्छा, मेरा भाई बड़ा कुत्ता आदमी है। ये जुमले अपने यारों के गले में हाथ डाल के बोलते हो। तुझे क्या पता भाई क्या होता है? उठा तारीख करबला की। करबला में अल्लाहु अकबर 72 शहीद हुए हैं। मेरे इमाम ने ना 70 लाशें उठाई हैं, लेकिन कमर तक हाथ नहीं पहुंचा था। आखिर में जब गाजी अब्बास की बारी आई है, जब इमाम के भाई गाजी अब्बास करबला के मैदान जा रहे थे, पूछो इन उलमा से, अकबर गए वापस नहीं बुलाया था, कासिम गए आवाज नहीं दी थी। अल्लाहु अकबर, बड़े बड़े घर के शेर चले गए लेकिन दोबारा नहीं पलटाया। जब अब्बास जाने लगे थे कहा था अब्बास का जिया का पलट के एक बार आ जा। आका बात क्या है? कासिम गए, रोका नहीं। अब्बास कहते मुझे क्यों बुलाया गया? कहते आज की जमीन पे सिर्फ मेरा भाई करबला में तू है, आखिरी बार भाई के कलेजे से लग जा। ये होते हैं रिश्ते। गाजी अब्बास को बुलाया, सीने से लगा के कहा था एक बार मुझे भाई कह के आवाज देते, एक बार भाई कहते। कहा किस लिए? कहा तेरे सिवा मुझे भाई कहने वाला कोई नहीं है। गाजी अब्बास की चीख निकली। कहा मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ? जब से पैदा हुआ मेरी माँ ने कहा था बेटे कभी हुसैन को भाई ना कहना, जब भी कहना आका कहना। मैंने कहा था माँ बता तो सही, वो भी अली के बेटे हैं, मैं भी अली का बेटा हूँ, मैं क्यों भाई नहीं कह सकता? कहा बेटे दोनों अली के बेटे जरूर हो, लेकिन याद रख तेरी माँ उम्मे बनीन है, हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा है। 1000 उम्मे बनीन मिल जाए तब भी फातिमा ज़हरा नहीं बन सकती। कहा इसलिए मेरे बेटे कभी हुसैन को भाई ना कहना। कहते आका मैंने कभी भाई नहीं कहा है, आज कैसे भाई कह सकता हूँ? हुसैन ने कहा था ए मेरे भाई अगर तू चला गया तेरे बाद मुझे भाई कौन कहेगा? मुझे भाई कह के आवाज कौन देगा? एक बार भाई कह के आवाज दे दे। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने इतना कहा, गाजी अब्बास ने भाई कहा, पीठ पे हाथ मारा, खुदा के हवाले किया। करबला के मैदान में गए। वो भाइयों के कलेजे नोचने वालों, अपनों को जेलों में घसीटने वालों, अपनों के खिलाफ मुकदमे करने वालों, अपनों को तबाही में डालने वालों, गौर से सुनना प्यारे, अपनों को जेल करा के समझते हो तुम कामयाब हो गए हो, अपनों को सजाएं करा के समझते हो तू अच्छा जीवन जी लेगा। वो यार खुदा के वास्ते तुम्हें याद नहीं है जब किसी का बाप जेल चला जाता है, बच्चे यतीमों की जिंदगी गुजारा करते हैं। वो खुदा से डरा करो यार, वो खुदा कादिर मुतलक है। तूने जेल भेज करके उसके बच्चों को यतीम बनाया है, वो तुझे कब्रिस्तान भेज करके तेरे बच्चों को यतीम बना सकता है। अल्लाह से डरा करो। भाई को कभी तबाह मत करना, उसकी बर्बादी पर जश्न न मनाना। तुझे क्या पता भाई क्या होता है? हमने सिर्फ शरीक समझा बंटवारे का, शरीक समझा जमीन का, शरीक समझा जायदाद का। नहीं प्यारे, ये जायदाद का शरीक नहीं होता है, बल्कि सच ये है जब गाजी अब्बास गए घोड़े से नीचे आए, आवाज देते हैं अदरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभालो। पूरी तारीख पढ़ डालिए। आपने 70 लाशें उठाई, कमर तक हाथ नहीं आया। जब गाजी घोड़े से नीचे आए हैं, मेरे हुसैन ने कमर पे हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है, आज हुसैन की कमर टूट गई है। करबला वाले कहते हैं ओ यार भाई बंटवारे का शरीक नहीं होता, भाई भाई की कमर का जोर हुआ करता। हाँ, भाई भाई की कमर का जोर होता है। भाई भाई की कमर का जोर होता है। खुदा के वास्ते अगर हुजूर को राजी करना है ना तो कभी भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी ना करना, मत करना खड़ी दीवार। इस उम्मत को मेरे हुजूर ने बड़ी मशक्कत से बनाया है,
तेरा मेरा कुछ नहीं लगा, इतनी आसानी से दीन हम तक नहीं पहुंचा। इसकी रगों में हुजूर ने ताइफ की गलियों में खून भरा है, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। हुजूर ने दंदाने मुबारक शहीद कराया है, तब दीन हम तक पहुंचाया है। जिसके एक आंसू पे ना खुदा की रहमतें निसार हो जाएं, जो एक कतरा आंख से निकाल दे, खुदा की कसम पूरा निजाम कायनात दरम बरम हो जाता है। तुम्हें नहीं पता, एक दिन मेरे हुजूर ने आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती, हजरत खदीजतुल कुबरा सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी, सैयदों की दादी और नानी, जो भी कही है सारे रिश्ते बनते हैं। हाँ हाँ, वो फरमाती है, एक दिन हुजूर घर में आए, सुनो यार, आज के बाद कभी लड़ना नहीं, कभी नहीं लड़ना। हुजूर घर में आए ना, तो हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है हुजूर आए, और आने के बाद मुझसे पूछा, खदीजा घर में कुछ है खाने को? खदीजा कुछ है घर में खाने को? यार आज एक फोन आया ना, कभी कभी दिल उछाट होता, दिल करता छोड़ यार ये लाई, अभी इस उम्मत का कुछ नहीं होना। एक मुसलमान ये एतराज कर रहा है, कह रहा है कि भूखे ही रहना था हुजूर को, तो पत्थर क्यों बांधे पेट से? शर्म आनी चाहिए यार, तुम अपने नबी को नहीं बख्श सकते? कितनी बेगैरत कौम हो गई हमारी, तुमने उसकी नौयत नहीं समझी। कहने लगे फाके तो आदमी बिना पत्थर के भी रह लेता है। मैंने कहा जाहिल, तुझे पता नहीं, हुजूर ने पत्थर इसलिए बांधे थे पेट पे ताकि काम करने में ना पेट आड़े ना आए। भूख लगी हो तो बंदे से मेहनत नहीं होती है, और जब भूख तेज की लगती है तो पेट दबाता है। और पूछिए मुफ्ती साहब किबला से, हुजूर जब खंदक खोद रहे थे ना, तब पेट से पत्थर बांधे थे ताकि कुदाल चलाने में दिक्कत ना हो, पेट ये न कहे कर, इसलिए मेरे हुजूर ने पत्थर बांधे। मैंने कहा एक ही बार भूखे नहीं रहे, हुजूर की जिंदगी फाकों में कटी है। तुम्हारे ही लिए तय गुनहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, वरना क्या कमी थी? सुन जरा दिल थाम के प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हुजूर हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, हुजूर आ गए ना, कहने लगे घर में कुछ है? मैंने कहा हुजूर कुछ नहीं है। कहा हुजूर चुप बिस्तर पे लेट गए, चारपाई पे, बिस्तर नहीं था, खजूर के बांधों की चारपाई थी। कहने लगे मैं हुजूर को देख रही थी, सरकार करवटें बदल रहे थे, ऐसे जैसे बच्चे करवटें बदलते हैं। यार आज कई बार पेट भर के खाते हैं, तब भी दुरूद याद नहीं आता। उन्होंने फाके रह के उम्मत की बख्शिश की दुआएं की। जिम्मेदारी बनती है हमारी। कहती ना हुजूर ऐसे करवटें बदल रहे थे बिस्तर पे कि जैसे बच्चे भूख की वजह से बदलते। कहती मैं काम में लग गई ना, हुजूर की हिचकियों की आवाज आ गई, अल्लाह अकबर हुजूर। फिर कहती मैंने देखा ना हुजूर ने ना जो वो होती है ना पट्टी, वो पाया। कहती हुजूर ने पेट पे वो रखा और उल्टे ना उस पे जोर देने लगे ताकि भूख का एहसास कर लो। अभी चंद आंसू आंखों से निकले थे कि इतने में जिब्रील आ गया। कहने लगे महबूब रब ने पैगाम भेजा, तेरी बेकरारी देखी नहीं जाती। महबूब यूं करवटें न बदल, तेरे आंसू देखे नहीं जाते। पता क्या बात है? कहा जिब्रील भूख लगी है। तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह भूख लगी है ना, तो थूकिए जमीन पे। कहा क्या बनेगा? कहा आप जहां पर थूक देंगे खुदा उस जमीन को सोना बना देगा, सोना बना देगा। जब इतना कहा ना तो मेरे हुजूर ने थूका नहीं था, रोटियों का इंतजार नहीं किया था। मेरे हुजूर ने पलट के सवाल किया जिब्रील, कहा जी या रसूल अल्लाह क्या क्या मेरी उम्मत में भी कोई मेरे बाद भूखा सोएगा? ये दिन उम्मत पे भी तो आ सकता है। जी आ सकता है ना, आएगा हुजूर। कहा तो क्या ये कमाल मेरी उम्मत के थूक में भी होगा? क्या अगर वो थूक दे तो सोना बन जाएगी मिट्टी? कहा नहीं या रसूल अल्लाह ये तो इख्तियार सिर्फ आपका है, आप जहां थूकेंगे मिट्टी सोना बनेगी। मेरे नबी ने कहा जिब्रील तो वापस चला जा, फिर मुझे ऐसे सोने की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए या रसूल अल्लाह? कहा मैं अपनी भूख मिटाने के लिए जमीन को थूक के सोना बना सकता हूँ। कल अगर उम्मती तड़पा और उसके थूक से मिट्टी सोना ना बनी तो वो निदान हो जाएगा, टूट जाएगा। कहा जिब्रील चला जा, मुझे रोने दे ताकि कल उम्मती भूखा हो तो निदान ना हो, हिम्मत ना हारे। जब मेरी भूख को देखेगा खुदा उसकी भूख में उसको हिम्मत अता फरमा दे। यूं उम्मत नहीं बन गई है, बड़ी मेहनतों से उम्मत बनी है। आज वादा करो अपने भाइयों से बदला तो नहीं लोगे? बोलो इंशाअल्लाह। अपनों से बदला तो नहीं लोगे? आज ना इतनी जमीन के लिए मुकदमे हो रहे हैं, और तुम्हें भी खुदा का वास्ता नापने वालों बराबर तोला करो।
बराबर नापा करो। कयामत में एक एक बाल का हिसाब होना है। जिधर रस्सी मजबूत देखी उधर को ज्यादा नाप दिया। ना ना, अल्लाह ने तुझे आज इस लायक बनाया ना, तेरे हाथ में आज इंसाफ का कलम दिया ना, तो फिर हक के साथ इंसाफ कर, किसी का हक ना मार। तेरी जरा सी गलती की वजह से 7 पुश्तों तक नफरतें हो सकती है, 7 पुश्तों तक। आज ऐसे नपवाने वाले, ऐसे बांटने वाले, खुदा के वास्ते ये कभी ना करना, कभी ना करना यार। जब भी नापो बराबर नापना। लेकिन ये जो गलों में हाथ डाल के कहते छोड़ यार मैं तेरे साथ हूं ना, चल वहां मुकदमा कर, वहां मुकदमा कर। कसम खुदा की उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों के जनाजे उठा लिए, पूछना उनसे जाके, जब से भाई गया है जिंदगी कैसी कटती है। बिल्डिंगें हैं, बंगले हैं, गाड़ी है, जब भाई याद आता है ना तो फिर आंसू नहीं थमते। तुम्हें क्या पता भाई क्या चीज है, तुम नहीं जानते हो भाई क्या है। हाँ याद रखना, तुम्हें चाय पिला के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, ईद के दिन तेरे घर सेवइयां खा के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। और छोटे भाइयों से गुजारिश है मेरी, और बेटों से भी गुजारिश है। अगर अक्सर मैं देखता हूं, अक्सर समाज में मैंने देखा है कि छोटे भाई बड़े भाइयों से ज्यादा काबिल होते हैं। उसकी वजह जानते हैं? उसकी वजह यह है कि बड़ा भाई बहुत जल्दी बाप बन जाता है, उसे जिंदगी इतनी मोहलत नहीं देती कि वो कुछ बन पाए। अगर बाप मुस्तती होता है तब तो बेटा आगे बढ़ जाता है, लेकिन बाप कमजोर है ना, और छोटे भाई की तालीम में दिक्कत आती है, बड़ा अपना बस्ता फेंक देता है, कहता है यार मैं कमाऊंगा तू पढ़ाई करके दिखा, तेरी फीस मैं भरूंगा, मैं तेरी जेब पे कलम देख के सोचूंगा ये कलम तेरी जेब पे नहीं मेरी जेब पे लगाऊंगा। ये बड़े भाई होते हैं। आज फोन करके कहता है मुझे अपने बड़े भाई से बात नहीं करनी है, उसने नाक कटा दी। कहा क्या हुआ? कहा मेरे 4 VIP मेहमान आए थे और ऐसी टूटी जूती में चला आया, उसे नहीं दिख रहा था आज ना आता। मैंने कहा हया कर, जब उसकी टूटी जूती देखे, अपना नया लिबास देखे, याद रखा कर वो जो धागा उसके जूते में लगा है ना, वो उस दिन लगा था जब तेरी फीस उसने भरी थी। उसके कपड़ों के धब्बे नजर आए तो याद रखना ये धब्बे उस दिन लगे हैं जब तेरे बस्ते के लिए तेरे पास पैसा नहीं था। वो भी तुझसे बेहतर किताब खरीद सकता था, तुझसे बेहतर कोट पहन सकता था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी तेरी जिंदगी पे कुर्बान की है। भाई होने के बावजूद तुझे बाप बन के पाला है उसने, तेरी जरूरतें पूरी करता रहा, खुद तो मजदूरियां की है लेकिन कभी तुझे परेशान नहीं होने दिया। आज तेरी जेब पे कलम आया है तो कहता नहीं नहीं मैं बड़े के साथ एक टेबल पे नहीं बैठूंगा, वो कहा मैं कहा, मैं काबिल हो जागिर। खुदा के वास्ते इस तरह से इज्जतें बढ़ाना की करती है। अगर इज्जतें बढ़ाना चाहता है, तेरे हाथ में कलम है, बड़े भाई के हाथ में ठेला है, उसके लिए पहले कुर्सी बचा और उसको बैठा, फिर बैठ। अगर तेरा VIP यार पूछे ये कौन गंदे कपड़े वाला है, गरेबान पकड़ के कह देना खबरदार इसे कुछ मत करना, आज जो भी बना हूं मैं इसी के गंदे कपड़ों की वजह से बन के दिखा। खुदा के वास्ते दिलों में मोहब्बतें पैदा करें, मोहब्बतें। गुजारिश है मेरी नफरतें खत्म करें। मुझे बुलाया, मैं अपनी किताबत के तंतने दिखाने नहीं आया हूं, बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ मैं जमाना देखता हूं यार, दिल दुखता है। अभी कुछ दिन पहले सुनना बहुत गौर से, सारी लोग बैठे, ये सारी बातें एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ये सारी बीमारियां हमारे समाज में, दिल रो दिया यार। हम किस समाज में जी रहे? हमारे यहाँ पे 11वीं के 11 भगोने बन जाते, 12वीं के 12 बन जाते, आला हजरत के उर्स पे हमारे यहाँ 26 भगोने बन जाते, 25 भगोने बन जाते। तवज्जो है भाई आपकी? हाँ, जो निकल के जाए ना उसको डिस्टर्ब ना करना, बस मेरी बात पे तवज्जो करें। मैं देखो मुझे सर्दी में पसीना आ रहा है, अल्लामा साहब का खिताब हुआ, पसीना था माथे पे, मैंने देखा यूं ही तकरीरें नहीं होती हैं, बड़ी मेहनत लगती है। डॉक्टर हमसे कहते हैं कि 50 मिनट से ज्यादा ना बोलना वरना तेरी जिंदगी खतरे में है। मैंने कह दिया डॉक्टर से, मैंने कहा यार छोड़, तू डरा किसे रहा है, अपना तो एक ही उसूल है, जब से पैदा हुए तभी क्या बैठे हैं, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी। मौलवी कभी अपने दम पे नहीं बोलता, जब भी बोलता मदीने वाले के करम पे बोला करता है।
कहता 5 मिनट के बाद, डॉक्टर कहते हैं 50 मिनट के बाद एनर्जी खत्म हो जाती है। मैंने कहा तुझे नहीं पता, 50 मिनट के बाद तो हुजूर के जिक्र से एनर्जी शुरू हुआ करती है। ये मसले अलग अलग है, मैं बस तवज्जो करें, रोज गुफ्तगू करना रहती है, थकन रहती है, ये अलग मसला है। लेकिन मैं बस आपको कुछ बातें बता दूं, बहुत जरूरी बातें मैं करके बात खत्म करने वाला हूं। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, मैं, मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि हजरत 1 घंटे से ज्यादा बोलना है, तो मैं बस इस जवान की मोहब्बत में थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ाऊंगा, वरना मैं अपना सिर्फ 1 घंटा गुफ्तगू करता हूँ। तूफान रूह नाले से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। जरूरी नहीं है सुबह को कोई क्या माद आया था 2.5 घंटे बोला यार कुर्सी हिला के चला गया, कोई नतीजा नहीं। सिर्फ 50 मिनट सुन लो। कल कोई पूछे यार कल कौन आया था, कहना एक मदीने वाले का नौकर आया था। दुनिया कुर्सी हिलाती है, वो दिल हिला के आया और रिश्ते हुजूर से जोड़ के चला गया। यही तो जलसे हमें चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ 4 बजे तक जलसे हो रहे हैं और सुबह फिर वही गधों वाली चाल। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जलसा भले 1 बजे खत्म कर लो, लेकिन इतना जवान फर्क आ जाना चाहिए। पूछे रात गया था क्या सीख के आया, कहना कल तक गाने गाता था, जब से जलसे से उठ के आया हुजूर की नात के तराने गुनगुना रहा। हाँ, स्कूल वाला हो या मदरसे वाला हो, सब हुजूर की नात गाते दिखने चाहिए। ये है फर्क जलसों का, ये है मतलब जलसों का। हाँ, सिर्फ यही नहीं है, मैं डर लगता है यार, पता नहीं कहाँ जिंदगी की आखिरी सांसें लिखी हो, कुछ नहीं पता। हम लोग रात दिन सफर में रहते हैं, खतरे हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन रब का करम बचाता है। वो चला रहा, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। बस एक दुआ रहती है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं हज़रत जी दिल दुखता है। आज ना कुछ दिन पहले फोन आया, बच्ची तकरीबन 12-13 साल की होगी, उसने मुझे फोन करके कहा, कहने लगी मुफ्ती साहब आपका बड़ा नाम सुना है, सबके मोबाइलों में आप बजते हो, एक बात कहनी थी आपसे। मैंने कहा बोल बेटी। उसने कहा लोगों को जरा एक बात और बताना मेरी तरफ से। मैंने कहा क्या बात? कहना देखो पहली बीवी इंतकाल कर जाए ना, पहली बीवी इंतकाल कर जाए तो मर्जी है उनकी निकाह करें या ना करें, लेकिन माँ जो औलाद छोड़ के जाए ना, बाप उस औलाद से मुंह न फेरे। ये कहते कहते बच्ची रो दी यार, मैं भी रोने लग गया। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कि 2 भाई हैं मेरे छोटे छोटे और मैं बड़ी हूँ। जब से मेरे बाप ने दूसरा निकाह किया है ना, मैं अपने भाइयों को माँ बन के पाल रही हूँ। घर में भी हमारे लिए जगह नहीं है, घर में भी जगह नहीं है। मैं कहती है मैंने 2 दिन अपने भाई ना खाली पानी गर्म करके पिला के सुलाए। जब बाप ने घर से निकाला था ना हमारी सौतेली माँ ने ना, तो वो कहती जब सौतेली माँ ने घर से निकाला तो हमारे पास कुछ नहीं था। मैं कहने लगी पड़ोस में गई काम देखने के लिए, लेकिन समाज बहुत अच्छा हमारा। 1100 रुपए की न्याज तो लगवा लेता है, किसी यतीम को 11 रुपए नहीं देता। यतीम को 11 रुपए देने तैयार नहीं। क्या मैं 3 घरों से वापस आ गई, हिम्मत नहीं रही, मैंने रात को अपने भाइयों को गर्म पानी पिला के सुलाया। कहती उसके बाद से फिर मैंने 2 दिन में मेरा काम लगा, तो जो वहां से रोटी मिलती है मैं अपने भाइयों को लाके खिलाती हूँ। मेरी इतनी गुजारिश है, बहुत शौक है ना निकाह करने का, खुदा के वास्ते औलाद से मुंह न मोड़ना। औलाद हर किसी को नसीब नहीं होती, औलाद खुदा नसीबों से देता है। हर घर में बच्चे नहीं हंसते, कुछ घर होते हैं जिसमें बच्चों की रोने की आवाजें आती हैं। जब किसी घर में बच्चा ना हो तो देखना हर मजार पे जाके कहते यार बेटा ना अल्लाह बेटी दे दे, बेटा ना अल्लाह बेटी दे दे। यार ये मांगते हो ना, बेटा ना अल्लाह बेटी दे दे, जब दिए ना तो कदर कर, कदर कर। सिर्फ बिस्तर की खुशी के लिए तुमने औलाद खो दी अपनी। मैं नहीं जानता कि किसकी बेटी कितना राज करती है, लेकिन इतना जानता हूं बाप भले गरीब हो और बेटी के सर पे बाप होता है ना, तो मैं नहीं जानता बाप अपने आप को किस्मत वाला समझे कि ना समझे, लेकिन जिसके सर पे बाप होता है ना वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा। उसे बाप पे इतना नाज होता मेरा बाप है, वो गरीब बाप पे भी फख्र करती है अल्लाह ने मेरे बाप को जिंदा रखा है। और यार उसे बाप पे इतना फख्र है तो तुझे औलाद पे कितना फख्र होना चाहिए।
क्यों समाज ऐसा हो गया हमारा? क्यों नहीं झांकते हम अपने अंदर? और तुमसे गुजारिश है मेरे बच्चों, जहां बापों से गुजारिश है, तुम्हें क्या लगता हिसाब बच्चों से होना, तुमसे नहीं होना? अगर तुमने बच्चों के साथ ज्यादती की है, अल्लाह एक बाल बराबर कदम आगे नहीं बढ़ाने देगा जब तक एक आंसू का तुझसे बदला नहीं लेगा। याद रखना, तू जितना अपने बच्चे से प्यार करता है, अल्लाह तुझसे 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। हम तेरे बच्चे बाद में हैं, खुदा के बंदे पहले हैं। रोता है दिल, हमारी कौम में जलसों की कमी नहीं, हमारी कौम में चंदों की कमी नहीं, लेकिन आज भी बेटियां रो रही हैं। सिग्नल पे मुफ्ती साहब अक्सर देखते हैं हम लोग निकलते बढ़ते, नकाब में बच्ची आके ना शीशा नीचे करा के कहती कुछ दो। बच्चे ने कुछ नहीं खाया, बच्चे ने कुछ नहीं खाया। गोद के बच्चे देख के कलेजा मुंह को आता है। मैं सोचता हूं काश मेरी कौम ने अगर वक्त पे ज़कात निकाल दी होती ना, आज कोई नकाब पहन के बेटी सिग्नल पे आके भीख नहीं मांगती होती। हमें घमंड ये बहुत है, पीर आएगा बख्शवा देगा, वो आएगा दुआ करा देगा। भाई पीर की दुआ इतनी जल्दी नहीं लगती जितनी जल्दी गरीबों की दुआएं लगती। तुझे नहीं बताया किसी ने कि पीर से ज्यादा गरीब की दुआ लगा करती है? क्यों नहीं लेते गरीबों से दुआ? क्यों नहीं लेते? भाइयों से गुजारिश है, बहनों के दिल न दुखाना। वो तुम्हारे किसी उड़ीसा की बच्ची और झारखंड में शादी हुई, जिला और एड्रेस नहीं बताऊंगा। लोग कहते तू ये बातें कहां से लाता है? यार मेरी गुफ्तगू सुन के लोग ये सोचते शायद इसके पास हमारे मर्ज का इलाज है, मगर मैं इतना निकम्मा, मैं किसी का दुख दूर नहीं कर पाता। बस इतना कोशिश करता हूं अगर कोई दुख सुन लूं तो समाज में आगे बढ़ा के कहता हूं, ताकि कल कोई दूसरी बेटी न रोने पाए।